हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल जी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज फ्राइडे है और अभी रात के ना 8 बजने वाले हैं और मैं सिलाई कर रही हूँ। मेरा ये सूट रह गया था गाइस, इसका मैंने स्ट्रेट पैंट प्लाजो को बना दिया, लेकिन इसका कुर्ता रेडी कर रही हूँ, कुर्ती। तो कुछ इस तरह की बनाई है गाइस, अभी तो अधूरा है। इसकी अभी मैं स्लीव जॉइंट करूँगी बनाकर, तो जब ये रेडी हो जाएगा मैं इसका पूरा लुक आपको दिखाऊंगी। और अब तक जो मैंने सूट स्टिच ऐसे मैंने ये कुर्ती बनाई है। फर्स्ट टाइम मैंने ये वी गला बनाया लैस लगा के। मेरे पास लैस यही थी, बाजू के लिए ना अलग से दूसरी लैस लगाऊंगी। एक सिंपल लैस है, इतनी चौड़ी है गाइस, तो वो अलग डिफरेंट हो जाएगी इससे, लेकिन कोई बात नहीं, स्लीव पे लगाऊंगी तो ठीक रहेगा। और गाइस ये कुर्ती जब रेडी हो जाएगी ना पूरी तरह से मैं आपको दिखाऊंगी। इसको मैं इंटरलॉक भी कराऊंगी, धोकर प्रेस करके फिर मैं आपको इसको पहन के दिखाऊंगी, ठीक है। तो गाइज़ अभी इसकी मैं स्लीव बना रही हूँ, तो ये कर लेते हैं। और गाइज़ मेरे पास ना ट्राइपॉड नहीं है, तो इस वजह से मैं ना आपको वर्क नहीं दिखा सकती। मैं करते हुए करती मैं ही हूँ सिलाई, लेकिन अभी मेरे पास कुछ जरिया नहीं है दिखाने के लिए कि मैं फ़ोन को कहाँ पे टिकाऊँ। तो अभी मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। जब ट्राइपॉड लाऊंगी तो मैं आपको सब कुछ चीज़ें दिखाया करूँगी कि मैं ही सिलाई करती हूँ। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस कर लेती हूँ थोड़ा सा स्टिच, और उसके बाद आधे घंटे का थोड़ा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाने जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और गाइस अभी जो है टाइम पता क्या हो रहा है, टाइम ना 9 बजने वाले हैं और मैंने ना रोटियां वगैरह बना ली है, परांठे भी के बना दिए हैं। अब मैं निकालूंगी सब्जी फ्रिज में से, अलमारी बोल रही थी मैं गाइस, अलमारी में से सब्जी फ्रिज में से सब्जी निकालूंगी। तो ये शिमला मिर्च की सब्जी है गाइस, ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ खा लेंगे, इनफ है हमारे लिए। और दलिया रखा हुआ है, ठंडा ठंडा दलिया ना खाना खाने के बाद खाएंगे, या फिर साथ में डाल ही लेती, फिर मैं भूल जाऊंगी। और मेरी भुलक्कड़ इतनी भूलने की आदत इतनी है ना, हद से ज़्यादा। तो चलिए मैं खाना डाल लेती हूँ। ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी, आलू शिमला मिर्च की, और ये दलिया है, ये मैंने नया लिया है, तो इसमें मैं रोटियाँ रख ली थी। छोटा पड़ गया साइज़ में, नेक्स्ट टाइम बड़ा लेकर आऊँगी इससे थोड़ा सा। तो चलिए खाना डाल लेते हैं, खाना खा लेते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि क्या ही बताऊँ, मुझे तो घुटन सी हो रही है। पानी पीऊँगी बहुत सारा, उसके बाद अच्छा लगेगा। कल को मुझे सूट भी कंप्लीट करना है। तो चलिए गाइस बर्तन वगैरह मांज दिया, बस अब खाने के बर्तन होंगे जो हम डिनर वगैरह करेंगे। टमाटर धो के रख दिए हैं, तो अब काम मैं आपको करके नहीं दिखाती हूँ गाइस, क्योंकि मैंने आपको बोला ट्राइपॉड नहीं है, तो उसके बिना बहुत दिक्कत होती है। तो अभी मेरे ब्लॉग इस तरह से ही आएंगे, तो कोशिश करूँगी कि मैं आपको काम करते हुए भी दिखाऊं कि मैं कैसे अपना काम रूटीन करती हूँ, अपना जो है घर का काम कैसे करते हुए दिखाऊंगी। क्योंकि लाइट जाने से पहले अपने काम निपटा लूँ, पर लाइट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी चली जाती है। और पिछले कुछ दिन से तो लाइट बहुत परेशान कर रही थी, इतनी ज़्यादा कि रात को भी हमें बाहर छज्जे पे एक डेढ़ घंटा खड़ा होना पड़ता था। चलिए खाना डाल लेती हूँ, खाना खाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड सत श्री अकाल जी। और गाइस आज है मंडे, 9:21 टाइम हो रहा है, और नहा चुके हैं, पार्टी कर चुके हैं, बाबा जी की कृपा से नाश्ता भी कर लिया है। और अब ना कपड़े धोने की मशीन लगा रखी है मैंने, तो मेरे काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम वेडनेसडे को कपड़े धोए थे, और उसके बाद मैं अब मशीन लगा रही हूँ। कपड़े ज़्यादा हैं तो पहले मैं कपड़े धोऊंगी। अभी मेरी डस्टिंग है, साफ़ सफाइयाँ हैं, रसोई का सारा काम पड़ा है, और हरजोतना भी सो रही है। तो जब वो उठेंगे तो उनको नाश्ता पानी देने के बाद मैं सबसे लास्ट में किचन का काम निपटाऊँगी। और सबसे पहले मैं कपड़े धोऊँगी, क्योंकि गाइस पानी का और बिजली का कोई भरोसा नहीं है। और हमारे यहाँ तो लाइट जाती है ना, तो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जाती है, तो कोई भरोसा नहीं है कब लाइट चली जाए। तो इसीलिए सबसे पहले मैं कपड़े धोऊंगी, एटलीस्ट मेरे कम से कम कपड़े तो धुल जाएं। और उसके बाद मैं साफ़ सफाई डस्टिंग का काम करूँगी। आप मेरा घर देखोगे ना, तो मैंने 2 दिन पहले डस्टिंग की थी, सैटरडे संडे नहीं की थी, क्योंकि ये पापा बेटे जब घर पे होते हैं ना, और सैटरडे इनकी छुट्टी होती है तो देर से उठना होता है। तो सैटरडे वाले दिन तो मैंने इनसे पंखे साफ़ करवा दिए थे, दोनों पंखे, एग्जॉस्ट फैन, ये मैंने इनसे साफ़ करवा दिया था सैटरडे में। तो उठ के इन्होंने ये किया था।
डस्टिंग गाइस नहीं हुई है तो आज करूँगी डस्टिंग, लेकिन सबसे पहले कपड़े धोऊँगी। तो चलिए गाइस, बातें मैंने बहुत सारी कर ली हैं, तो पहले काम वाम कर लेते हैं। अभी मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, जैसे उसका बजर बजेगा हम चले जाएंगे। और गाइस देखिए, मैंने ना एक कपड़ों को अलग अलग डिवाइड किया है। तो अभी वॉशिंग मशीन में तो फर्स्ट टाइम के कपड़े वॉश हो रहे हैं। ये देखिए, ये ना 4 वॉश के कपड़े हैं। ये मैंने पहले ही, सबसे पहले मैंने ये अपना कुर्ता और दुपट्टा धोया था, मशीन में 2 से 3 मिनट के लिए घुमा दिया था। उसके बाद मैंने ये कपड़े डाले थे मशीन में। और सुबह के 9:30 होने वाले हैं और रसोई में काम मेरा पूरा का पूरा पड़ा है। सारे बर्तन पड़े हैं, ये रात के बर्तन हैं जो मैंने अरेंज करके इकट्ठे करके रखे हैं एक तरफ। अभी इसको अलमारी में अरेंज करूँगी। और अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ कि डस्टिंग के लिए कितना पड़ा है। ये देखिए, 2 दिन पहले डस्टिंग की थी मैंने और सामान इतना ज़्यादा फैला हुआ है। अभी इसको समेट के रखूँगी। और गाइस थोड़ा लेट उठती हूँ ना, तो इसीलिए लेट हो जाता है। पौने गाइस मैं 6:30 और 7:45 के बीच में उठती हूँ, इसीलिए देर हो जाती है। तो हाँ, बस इनको पहले नाश्ता पानी कराती हूँ, लंच इनका पैक कर देती हूँ। उसके बाद ही मैं अपना नहाने धोने का काम करती हूँ। नहाते नहाते मुझे सारा काम करते करते, पाठ करने के बाद नाश्ता करते करते मुझे 9, सवा 9 इतना टाइम मुझे हो जाता है। उसके बाद ही मैं अपने घर के काम करती हूँ। मेरा एक अच्छा खासा रूटीन बन रहा था कि मैं सुबह 5 बजे उठ रही थी, तो मेरा 9 बजे तक या फिर कम से कम 10 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता था। जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते थे उस दिन 10 बजे, और जिस दिन मुझे कपड़े नहीं धोने होते थे उस दिन 9 बजे मेरा काम हो जाया करता था। चलो, अब स्कूल खुलने वाले हैं, रूटीन चेंज होने वाला है, तो देखूँगी। अब मेरा ना मन करता है 5 बजे उठने को, क्योंकि पहले मैं बीच में उठना बंद कर दिया था, पानी गर्म आने लग गया था, क्योंकि गर्मी की वजह से पानी गर्म हो जाया करता था। सुबह सुबह इतनी जल्दी पानी नहीं आता था, आ भी जाए तो देखिए कौन मोटर चलाने के बाद, क्योंकि सब सो रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा नहाना छोड़ दिया था। लेकिन अब वो हैबिट ऐसी बन गई है कि वो हैबिट ही बन गई है अब छुटने की, अब देर से उठने की, नहाने की। तो देखूँगी, अब फिर से ट्राई करना है सुबह 5 बजे उठने का। देखिए बजर बज गया है आपसे बातें करते करते। तो चलिए मैं पहले कपड़े धो लेती हूँ। और गाइस मैं आपको ये ब्लॉग नहीं दिखा पाऊँगी कपड़े धोने का, कपड़े मैं ही धोऊँगी, लेकिन मेरे पास ना ट्राइपॉड नहीं है। ये फ़ोन कहीं गिर भी गया तो मेरे पास फिर मुझे नुकसान हो जाएगा फ़ोन को लेकर, और फिर फ़ोन में ले भी नहीं पाऊँगी, ठीक भी नहीं करा पाऊँगी। तो चलिए गाइस फटाफट चलते हैं, कपड़े धोकर आती हूँ। और गाइस मैंने फ़र्स्ट वॉश के कपड़े धो दिए हैं, सेकंड वॉश के भी कपड़े धो दिए हैं, अब थर्ड वॉश के कपड़े धुल रहे हैं। तो मैंने ना इस तरह से डिवाइड कर लिया था। और चलिए अब ये लास्ट कपड़े धुल रहे हैं, लास्ट है गाइस ये कपड़े। तो अभी ये जो मैं जा रही हूँ कमरे में, तो मैंने ना अभी कपड़े लगाए तो 15 मिनट तो भी लगेंगे घूमने में। तो मैंने सोचा कि इतने में फटाफट से डस्टिंग ही कर लेती हूँ। तो पहले तो मैं थोड़ा सा डिटोल से स्प्रे करूँगी। मैंने डिटोल डाल के ना पानी भर रखा है, और ये ना स्प्रे करो तो इससे कीटाणु तो मरते ही मरते हैं, लेकिन मच्छर भी नहीं आते हैं। गाइस ये ट्राई करके देखना, मेरी लकड़ी ना ख़राब नहीं होती है पानी से, इसलिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। पानी ज़्यादा भी नहीं, ये भी नहीं कि कपड़ा भिगो के मैं यूज़ करती हूँ, सिर्फ हल्का सा स्प्रे करती हूँ, कपड़ा फेर देती हूँ, तो लकड़ी मेरी ख़राब नहीं होती है फर्नीचर की। तो गाइस मशीन भी साफ़ कर दी है, कपड़े सारे धुल गए हैं, अब किचन का काम रह गया है। तो देखिए डस्टिंग वगैरह सब कर दी है मैंने, और अच्छी तरह से सफाई कर दी है। और डिटोल के कपड़े से ही सारा मैंने साफ़ करा है, डिटोल का स्प्रे करके। ये मेरा ड्रेसिंग टेबल रह गया साफ़ करने को, मैं भूल गई थी, अभी कर देती हूँ उसको भी साफ़। तुरपाई के लिए कुर्ता रखा हुआ है, और पूरा ड्रेसिंग टेबल साफ़ करूँगी, ऊपर से लेके नीचे तक सारा, शीशे वगैरह सब। शीशे पे मैं डिटोल का स्प्रे नहीं डालती हूँ गाइस, क्योंकि वो वाटर है ना, इसीलिए। तो मैं कोलिन से ही साफ़ करती हूँ। अभी मेरा कोलिन ख़त्म हो रहा है, तो मैंने शीशे पे सिर्फ हल्का सा कपड़ा ही फेर दिया था। थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, हरजोत अभी उठे हैं, आधा घंटा हो गया उठे हुए। तो ये ऐसे करते हैं, जो भी उठते हैं ना थोड़ी देर फ़ोन देखते हैं बाबा जी को सत श्री अकाल बुलाने के बाद, और फ़ोन देखते हैं थोड़ी देर, ब्रश वगैरह करके नाश्ता करके फिर फ़ोन रख देते हैं। फिर पूरे दिन फ़ोन नहीं लेते हैं। रात को जब इसके पापा आएंगे तो डिनर करने के बाद या डिनर करते हुए फ़ोन लेता है, बस इतना ही लेता है फ़ोन। गाइस इसका फ़ोन बहुत कम कर दिया इसने, खुद से कम कर दिया है गाइस। मैं जितना मर्जी इसके पीछे पढ़ूँ, जब इसने इतना नहीं किया, लेकिन अब इसने खुद से फ़ोन कम कर दिया है। ये सब बाबा जी की आशीर्वाद है, और कुछ नहीं, बाबा जी नहीं किया है, सब कुछ उनसे प्रेयर करती रहती थी कि बाबा जी इसका फ़ोन की आदत को हटवाओ। शायद नहीं, पक्का उन्होंने किया, तो उन्हीं की कृपा है। तो चलिए गाइस अभी मैं 5 मिनट रुकूँगी,
5 से 10 मिनट मैं पानी वगैरह पीऊँगी और फिर कपड़े डालूँगी। इतने हरजोत ब्रश कर लेगा और नाश्ता कर लेगा। तो जब तक कोई ब्रश वगैरह करेगा तो इतने थोड़े से कपड़े डाल लेती हूँ रस्सी पर, और ब्रश करने के बाद इसको नाश्ता बना के देती हूँ। तो सिंपल परांठे मक्खन लेगा ये, और उसके बाद में इसका हेयर कॉम करना है। कल मैंने इसका हेयर वॉश किया था, तो आज तेल वगैरह लगा के इसका हेयर कॉम करना है। तो चलिए गाइस, अब इतना मैं पानी वगैरह पी लेती हूँ। तो काम तो सारा हो गया गाइस, आप देख सकते हो। अभी ना मुझे खिड़की के और दरवाजे के पर्दे धोने हैं, तो धोएंगे इनको भी। चलिए गाइस, पहले ना मैं बाहर की लाइट और पंखा बंद कर दूँ, क्योंकि वो बाहर तो कोई बैठा नहीं है अभी, तो बंद कर देती हूँ। पीते हैं पानी। और गाइस देखिए, मेरे सारे कपड़े धुल गए। मैंने कुर्सी पे भी कपड़े फैला रखे हैं, ड्रेसिंग टेबल के डोर पे भी कपड़े फैला रखे हैं, और ये मैंने दरवाजे पे भी कपड़े फैला रखे हैं। रस्सी पे तो है ही, और नीचे इधर जो चेयर है उस पे भी कपड़े फैला रखे हैं मैंने। और इतने सारे कपड़े मैंने धोए हैं, तो ये कपड़े अब धीरे धीरे करके ही सूखेंगे। ये मेरे डस्टिंग के कपड़े हैं गाइस, जो वॉशिंग मशीन पर हैं। और इसी तरह से गाइस मैं अपने कपड़ों को सुखाती हूँ। और गाइस 11:34 का टाइम हो गया है, और जो तो ब्रश कर लिया है, और मैं उसके लिए नाश्ता बना देती हूँ, और उसके बाद ये किचन सारा समेट के रख देती हूँ। और दोपहर को तो गाइस मैं चावल बनाऊँगी, दाल रखी हुई है रात की, तो दाल चावल खा लेंगे। और अब इसका काम करती हूँ गाइस। इतनी गर्मी लग रही है ना, ऐसा मन कर रहा है कि जल्दी से काम निपट जाए और मैं बहुत सारा पानी पीऊँ और थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँ, आराम कर लूँ आधा पौन घंटा, क्योंकि मेरी ना पैर की एड़ी में बहुत दर्द हो रहा है। पैर मेरे बहुत दुखते हैं गाइस, इसीलिए मुझे आराम करना पड़ता है, आराम ले लेके काम करना पड़ता है। आज तो फिर भी मैंने लगातार काम कर लिया, नहीं तो 4-5 दिन पहले ऐसा था कि मैं एक काम कर रही थी, लेटी हुई थी, दूसरा काम कर रही थी, आराम कर रही थी। आराम कर करके मैंने काम किया था, मेरे ना पूरी बॉडी में पेन हो रहा था और पैरों में दर्द हो रहा था, इसीलिए। तो चलिए गाइस, फटाफट से कर लेते हैं अपना काम। और गाइस देखिए, ये रहा हमारा हरजोत, फ़ोन देख रहा था। मैंने कहा था फ़ोन रख दो, इसका हेयर कॉम करूँगी। चलो नाश्ता दे दूँ अब आपको। अभी गाइस फ़ोन देखेगा बस ये नाश्ते तक, उसके बाद ये पूरा दिन फ़ोन नहीं देखेगा, इसने खुद से डिसाइड किया है। और रात को ये फ़ोन रख दे, रात को ही लेगा फ़ोन अब सीधा। ये भी 9-10 बजे के करीब। रसोई में ड्यूटी अपनी करते हैं पूरी। और गाइस देखिए, किचन का भी सारा काम हो चुका है, और साफ़ सुथरी रसोई। पता है क्या, पूरे घर का आप काम कर लो, लेकिन जब तक आपके किचन का काम नहीं होगा ना, तो आपका घर साफ़ सुथरा ही नहीं माना जाएगा। और जब किचन का काम होता है ना, तो आपका घर, चाहे आपने झाड़ू पोछा ना किया हो, लेकिन आपका घर आधे से भी ज़्यादा साफ़ हो जाता है। किचन का सारा काम हो चुका है, अब मैं हो गई फ्री। अब मैं पीऊँगी बहुत सारा पानी, मैं पूरी 1 बोतल पानी पी जाऊँगी, मुझे इतनी प्यास लग रही है। और उसके बाद अभी तो हरजोत नाश्ता को हो, आप देख सकते हो। और ये नाश्ता कर लेंगे तो मैं इनका हेयर कॉम करूँगी, और अभी मैं पानी पी के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, जब तक ये नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, हाथों की लाइटें बंद करते हैं। अब हरजोत की प्लेट रह जाएगी, उसको भी मैं हाथों हाथ धो के रख दूँगी। चलिए, पंखा थोड़ी देर चलने दूँगी गाइस, क्योंकि ना बदबू हो जाएगी कपड़ों में अगर मैंने पंखा बंद कर दिया। थोड़ी देर चलने दूँगी ताकि हवा से निकल जाए। और गाइस ये टी-शर्ट मैंने लटका रखे हैं ना, ये मैंने सूखने के लिए रखी हुई है। ये वाली नहीं, ये तो इनके कपड़े हैं। ये वाली, इधर वाली, ये तो इनके कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े हैं। तो ये मैं सूख जाएगी ना तो इसे पहनूँगी। मुझे ऐसे ही कंफर्टेबल से लगते हैं कपड़े। पुरानी टी-शर्ट, घिसी हुई टी-शर्ट, घिसे हुए कॉटन के कपड़े मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं गर्मियों में। हालांकि मेरे पास काफ़ी सूट रखे हैं पहनने के लिए, पर मैं पहनती यही हूँ किसी पिटे गर्मियों में। चलिए गाइस, हरजोत के बर्तन हो गए खाली। ये देखिए, मैं इसे हाथों हाथ मांज देती हूँ। हरजोत ये पानी फिनिश करो जल्दी से, पानी फिनिश कर लो, मैं पी लेती हूँ। और हरजोत अपने हाथ धो ले। इन्हें हाथों हाथ मांज देती हूँ। ये तो स्मेल आती है, मक्खन की पड़ी रहती है ना गर्मियों में, तो स्मेल सी आती है। तो चलिए करते हैं काम। फ्रिज में से पानी की बोतल, गाइस ज़्यादा ठंडा इसमें मिक्स करूँगी। पूरी बोतल मैं यहाँ तक भर लूँगी, ये हाफ है ठंडी, इसे पूरी भर लूँगी और ये सारा पानी मैं पी जाऊँगी। चलो गाइस, आ गई अपने रूम में, अब पीते हैं पानी, रेस्ट करूँगी, बाद में मिलती हूँ आपसे। और गाइस दोपहर का लंच तैयार है। मैंने चावल में ना मूंगी मसरी की दाल बनाई थी, वो तो मैंने मिक्स की ही है। मैंने खीरा भी ऐड किया है काट कर, और अच्छा लगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं, बाय बाय।